नाम शिल्पा है। मेरा भाई यहाँ काम कर रहा था। ये मदन चौहान जी का ऑफिस है ऊपर, ठीक है। ये लिफ्ट का सारा एंगल बना हुआ है। वो यहाँ पे काम कर रहा था। कितनी ऊंचाई बताई भैया? 70 फुट 70 फुट 80 फुट 70-80 फुट ऊपर वो काम कर रहा था बिना सेफ्टी की चीजों के। हरियाणा के यमुनानगर में बीते दिन बीजेपी नेता के दफ्तर पर हुई एक दुर्घटना को लेकर आज उस वक्त लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब इस दुर्घटना में घायल एक युवक ने दम तोड़ दिया। बता दें कि पूर्व मेयर मदन चौहान के दफ्तर पर लिफ्ट लगाने का काम चल रहा है। शुक्रवार को यहां लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर वेल्डिंग का काम कर रहे 25 वर्षीय मैकेनिक शुभम को गिरकर गंभीर चोटें आई थी। उसे नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया तो देर रात वहां ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शनिवार को शुभम के परिवारजन और अन्य बहुत से लोग यहां बीजेपी नेता मदन चौहान तो साथ ही ठेकेदार संजय बख्शी के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। सूचना पाकर यमुनानगर थाना सिटी की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस अफसरों ने पूर्व मेयर मदन चौहान और मृतक मैकेनिक शुभम के परिवार वालों से बात करके मामले को शांत करने की भरपूर कोशिश की। इस दौरान महादेव कॉलोनी निवासी शुभम की बहन शिल्पी ने ठेकेदार संजय बख्शी पर सेफ्टी टूल्स अवेलेबल नहीं कराने का आरोप लगाया है। शिल्पी ने और क्या कुछ कहा जरा सुनिए। मेरा नाम शिल्पा है। मेरा भाई यहाँ काम कर रहा था। ये मदन चौहान जी का ऑफिस है ऊपर, ठीक है। ये लिफ्ट का सारा एंगल बना हुआ है। वो यहाँ पे काम कर रहा था। कितनी ऊंचाई बताई भैया? 70 फुट 70 फुट 80 फुट 70-80 फुट ऊपर वो काम कर रहा था बिना सेफ्टी की चीजों के। कोई सेफ्टी टूल्स नहीं दिए गए थे उसके ठेकेदार ने, जिसका नाम है संजय बख्शी। संजय बख्शी जी ने उसे कोई भी सेफ्टी टूल नहीं दिया गया। इतनी ऊंचाई पे वो काम कर रहा था। उसने कई बार मना किया कि अंकल जी मैं इतनी ऊंचाई पे काम नहीं करूंगा, फिर भी जबरन उससे फिर भी इतनी ऊंचाई पे काम करवाया संजय बख्शी जी ने, ठीक है। काम करवाने के कारण ना उसे, या तो फिर जब इतनी ऊंचाई पे काम करवा रहा कम से कम उसे सेफ्टी टूल्स तो दे, ठीक है। ऊपर से वो गिरने के बाद, ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो बता रही है उसका मुंह पूरा बिंगा हो गया, ब्रेन उसका बिल्कुल डैमेज, ये सारी हड्डी टूटी पड़ी, आंख की पुतली बाहर, ठीक है, पसलियां टूटी पड़ी सारी, टांग फिर बिल्कुल लटक गई, टूट गई, बिल्कुल डैमेज होगी उसकी टांग। अब यहाँ पर ये कंडीशन थी उसकी। अब आप ही बताओ इतनी ऊंचाई से अगर कोई इंसान गिरता भी है, ठीक है, उसके माइंड की इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं हो सकती ना। उसको जो चोट आएगी मैं मानती हूँ बाजू पे आएगी, ठीक है, ये बाजू पे आएगी, टांगों पे आएगी, हड्डी टूटेगी, ब्रेन थोड़ी इतना डैमेज हो जाएगा। ब्रेन कैसे डैमेज होगा? कोई भारी चीज उसके ऊपर गिरेगी तभी ना। तो आपको क्या लग रहा है पूरे मामले में? सर हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए वो इसलिए हुए, ये मेरा भाई है, ये मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बुआ का लड़का था। ये संजय बख्शी कल से ही फरार है मेरे भाई से बात करने की और इसमें दो दोषी हैं। हम दो दोषी मानते हैं। एक तो जिसका ये दफ्तर है मनीष चौहान, वो भी बराबर का दोषी है, मदन चौहान बराबर का दोषी है, संजय बख्शी भी बराबर का दोषी है। ये दोनों दोषी अभी जो है एक संवेदना के तौर पे हमसे संपर्क करते या किसी तरीके की हमें संवेदना देते, कोई इस तरह का काम नहीं है। और ये अपनी सत्ता का बिल्कुल जो है दुरुपयोग कर रहे हैं एक तरह से, और हम वाल्मीकि समाज को दबाने का पूरा वो किया जा रहा है। और हमारे जो पुलिस प्रशासन है, अब हमें आशा है, उनसे उम्मीद है कि वो सही काम कर रहे हैं। अगर भविष्य में वे भी अगर कुछ हमारा संतुलितजनक काम नहीं करते तो हम बातें हैं आगे अपना स्टेप उठाने के लिए। हम एसएसपी डीएम आगे जुडिशियल है, बहुत दूर तक जाने के लिए तैयार है। जांच अधिकारी ने कहा कि मारे गए मैकेनिक शुभम की बहन और अन्य लोगों के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठेकेदार संजय बख्शी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शुभम का शव परिवार के हवाले कर दिया गया है और उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ संजय बख्शी ने लिफ्ट लगाने का ठेका लिया हुआ था, जिसपे अंकुश काम करता था, लेबर करीबन 12 साल से इस पे मजदूरी करता था। और जो यहाँ कर मौका मुलाजा किया गया तो यहाँ लिफ्ट का काम चल रहा था, लेकिन बख्शी जी ने, जो संजय बख्शी है, उसने सुरक्षा के प्रबंध उचित नहीं किए हुए। अगर उचित प्रबंध होते तो ये हादसा न होता। बेल्ट शीट देखने का रखना, वो लेफ्ट का जाने उड़ाने का सिस्टम, वो प्रबंध नहीं थे, जिस कारण वो बच्चा दौराने काम करता नीचे का और फ्लोर से नीचे आके गिरा
और उसको इलाज के लिए गप्पा हॉस्पिटल ले गए, जहाँ गप्पा हॉस्पिटल में कुछ टाइम इलाज हुआ, उसकी मौत हो गई दौरान इलाज। फिर मुकदमा दर्ज करके उनकी बहन शिल्पा के बयान पे मुकदमा दर्ज करके मृतक अंकुश का पोस्टमार्टम कराया गया है और अब मौका मुलाजा करके और संजय बख्शी को गिरफ्तार कर दिया। अभी मदन चौहान जी से परिजनों की बात हो पाई है? ये पता है कि वो अभी दिखा रहे अभी। यहाँ बता दें कि शुभम 2 बहनों का इकलौता भाई था जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। इस हादसे के बाद उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। इसी के साथ यहाँ सवाल यह भी उठता है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में ये इस तरह के ठेकेदार ऐसे किसी की भी जान को आखिर खतरे में क्यों डाल देते हैं। यह इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। यदा कदा इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं से सामने आ ही जाती हैं। यमुनानगर से शव चक्र न्यूज़ के लिए राजीव जोली की रिपोर्ट।